जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से अच्छी मिले उसके लिए हो रहा है। वर्तमान में 60 से 70 मरीज एनी टाइम भर्ती रहते हैं। उस अनुपात से यहाँ तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है और इसका सामना समस्त कर्मचारियों को झेलना पड़ता है, जो कि पब्लिक आती है, आक्रोशित होती है। स्टाफ की भी कमी है और जो कर्मचारी है बेचारे जेडीएस से कर रहे हैं। 3000 में आज के समय में क्या होता है? जो बाहर से आए सर्विस में उनको छुट्टी बिल्कुल लेनी चाहिए। 100 से कोई छुट्टी लेता नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। मनेन्द्रगढ़, जो कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का मुख्यालय है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसी विधानसभा से आते हैं। ऐसे में इनकी क्या मांगे हैं, जो 26 सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक मैं बताऊं आपको कि मनेन्द्रगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा विवादों में रहता है। यहाँ पे प्रदर्शन होते रहता है। सुरक्षा गार्ड को लेकर तमाम बार बातें हुई, कई इनकी मांगे हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह की समस्याएं आप लोगों की है। जिस तरह से क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद भी आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, हम संगठन के लोग हैं और आज का यह जो सांकेतिक आंदोलन है, यह एक काला दिन के रूप में हम लोग मानते हैं और बड़े दुखी मन से कर रहे हैं। हमारी जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो तो एक तरफ, ये आंदोलन जो आज का सांकेतिक है, ये जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से अच्छी मिले उसके लिए हो रहा है। पिछले 1-2 वर्षों में लगातार चिकित्सकों का समय पे ड्यूटी ना आना, शाम को ड्यूटी ना आना, इमरजेंसी ड्यूटी में ना आना, 3-3 महीने अनुपस्थित रहना, पूरा वेतन ले लेना, कर्मचारियों को छुट्टी ना मिलना, इन सब को लेकर के हो रहा है। यहाँ की लैब रिपोर्ट से मरीजों का इलाज होता है। कुछ डॉक्टर बोलते हैं यहाँ की लैब रिपोर्ट गलत है, यहीं ड्यूटी करते हैं, यहीं की पेमेंट लेते हैं और निजी क्लिनिक के मरीजों को बुलाते हैं। यह व्यवस्था मंत्री जी के क्षेत्र में है तो अस्पताल बदनाम है, व्यवस्था बदहाल है, मंत्री जी की छवि भी धूमिल हो रही है। आज ये बात जाएगी पूरे छत्तीसगढ़ में कि मंत्री जी के क्षेत्र में ये स्थिति है, उनकी छवि खराब होगी। हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन को काला दिन के रूप में मना रहे हैं। जिस तरह से बात आ रही है, डॉक्टर ओपीडी में शाम को बैठते नहीं हैं, मंत्री जी का क्षेत्र है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि शाम की ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे अस्पताल की छवि जो खराब हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तर का अस्पताल है और यहाँ अभी वर्तमान में 60 से 70 मरीज एनी टाइम भर्ती रहते हैं। उस अनुपात से यहाँ तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण थोड़ी अव्यवस्था तो होती है। इन पदों को जो रिक्त है उनको भरा जाना चाहिए और अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की ज़रूरत है। साथ में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन इतना भी कमी नहीं है कि अपन व्यवस्था न बना पाए। सामंजस्य की कहीं न कहीं कमी है। अधिकारियों में मेरे को ऐसे लगता है कि आपस में सामंजस्य नहीं है। पहले भी इसी हॉस्पिटल को 2009-10 में ISO सर्टिफिकेट मिला था पूरे छत्तीसगढ़ में। उस समय भी इतने ही डॉक्टर थे, लेकिन अभी अव्यवस्था 2-3-4-6 महीने से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों को काफ़ी उपचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग को भी बुरा, एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के नाते बुरा लगता है, बाज़ार में भी कहीं भी जाते हैं तो। और इस कारण हम लोग एक ध्यानाकर्षण आज धरना ड्यूटी की बात कर रहे हैं और इसमें व्यवस्था में माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि शीघ्र यहाँ नए डॉक्टरों की पदस्थापना करें, स्टाफ की पदस्थापना करें। और हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट हॉस्पिटल के रूप में मनेन्द्रगढ़ का नाम हो, यही हम लोग चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से काफ़ी उम्मीदें हैं आप लोगों को, क्या लगता है काम करने में किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? क्योंकि शाम के समय में डॉक्टर नहीं आते हैं तो कर्मचारी ही जो है, कर्मचारियों के ऊपर अधिक लोड पड़ता है। 60-70 मरीज भर्ती रहते हैं, उस पर 2 या 3 स्टाफ नर्स रहती हैं, तो कैजुअलिटी में भी आते रहते हैं, तो उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ होना चाहिए जिससे व्यवस्था में सुधार हो सके? अस्पताल में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं और आज दिन सुर्खियाँ बनती है, क्या कुछ होना चाहिए जिससे व्यवस्था में सुधार हो सके? कर्मचारी और अधिकारियों में तालमेल की कमी, सामंजस्य होना चाहिए। इसके चलते सुधार होगा, नहीं तो ऐसी अव्यवस्था बनी रहेगी। डॉक्टर अपने मन से आते हैं, कर्मचारी आते हैं, नहीं आते तो नहीं चल रहा, ऐसे चल रहा है। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं, अधिकारी कर्मचारियों में सामंजस्य नहीं है और जब तक ये नहीं होगा तब तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। ये अधिकारियों और कर्मचारियों में आगे सामंजस्य क्यों नहीं? ये देखिए, सामंजस्य जब तक नहीं बनाएंगे तो स्थिति पैदा होती रहेगी और इसका सामना समस्त कर्मचारियों को झेलना पड़ता है, जो कि पब्लिक आती है, आक्रोशित होती है। इसका
नतीजा भोगना पड़ता है सिस्टर लोगों को, हमारे भाई लोगों को। जीवन दीप से जो हमारे कर्मचारी रखे गए हैं 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं 3000 4000 में, उनको कलेक्टर दर मिलना चाहिए। शासन का आदेश भी हुआ था और आज दिनांक तक ये अधिकारी लोग बिल्कुल मौन साधे बैठे हुए हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि उनका भी जीवन यापन कैसे चले। उनको भी तो कम से कम सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, हमारा ये सोचना है। और जब तक सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो स्थिति पैदा होगी, क्योंकि 30 बेड का हॉस्पिटल है और इसमें 60 70 80 मरीज ये 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं। अधिकारी समस्या को लेकर के मौन साधे हुए हैं और जो स्टाफ नर्स है इनको सबसे अधिक वहाँ पे समस्याओं से जो जूझना पड़ता है, क्योंकि रात के समय की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो स्टाफ नर्स हैं कहीं ना कहीं जो शराब पी करके लोग आते हैं या जिस तरह की स्थिति रात को रहती है, आप लोगों को किस तरह का सामना करना पड़ता है रात में काम करने में? सभी जो भी पब्लिक आती है उनका हमको हमेशा आक्रोश झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है वो कम है, तो जल्दी से उनको हम केयर नहीं दे पाते, इसलिए वो आक्रोशित हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो ये सब स्टाफ की भी कमी है। और जो कर्मचारी है बेचारे JDS से कर रहे हैं, 3000 में आज के समय में क्या होता है, तो वो 3000 में उतना काम कैसे कर पाएंगे, तो वो भी बात है। तो उन लोग का भी सम्मान मानदेय जो है बढ़ाना चाहिए। तो वो लोग कब से मतलब उनके पेमेंट वगैरह बढ़ाए? पहले सुरक्षा गार्ड जब भी प्रदर्शन हुआ, सुरक्षा गार्ड को लेकर के वहाँ बात हुई कि सुरक्षा गार्ड यहाँ पे दिया जाए, आज तक आप लोगों को मिला क्या वहाँ पे? नहीं, 2-3 है सुरक्षा मैंने अपने हॉस्पिटल के गार्ड जीवनदीप से जो लोग, तो वो भी अब 2 ही दिन में क्या होता है, कभी किसी को काम पड़ गया तो घर चला गया, छुट्टी पे चला गया, तो एनी टाइम उन्हें 2-2 स्टाफ तो चाहिए ही तीनों शिफ्ट में। तो देखिए जीवन दीप समिति में 3000 रुपए में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और जीवन दीप समिति में जो काम कर रहे हैं आखिर उनका कब पड़ेगा वेतन जो है। तो हम और कुछ लोगों से बात करते हैं कि जो यहाँ पर लोग आप लोगों को काम करने में किस तरह की दिक्कत होती है, क्योंकि पहले भी कई बार मुद्दा आ चुका है कि वहाँ पे आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो रात में मरीज आते हैं, तो क्या कुछ वहाँ पे तकलीफें होती है? तकलीफ होती है क्योंकि जो मरीज आते हैं वो आते ही बोलते हैं कि हमको तुरंत सुविधा चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। तो कर्मचारी क्या है थोड़े कम हैं, उसके वजह से कहीं वार्ड में है या फिर कोई OT में है, कोई इमरजेंसी में है, तो उनको थोड़ा वेट नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से वो गुस्सा करते हैं, हमको जल्दी चाहिए। कर्मचारी कम थोड़ा लेट होता है। ये ब्लड रिपोर्ट को लेकर बात ये आपको क्या लगता है, क्या कुछ सुविधा मिलनी चाहिए? जिस तरह से चिपचिपी में एक घटना हुई थी उसके बाद बात आई थी कि सभी स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा गार्ड दिए जाएंगे, आज तक हुआ क्या? गार्ड की सुविधा भी नहीं मिली सर, और मेन हम लोग का अभी जो समस्या है मेन वो छुट्टी का है। छुट्टी की हम लोग बहुत परेशानी होती है, क्योंकि परिवार छोड़ के हम बहुत दूर से यहाँ सर्विस में आए हैं, बाल बच्चे पूरे परिवार बाहर हैं, कभी भी छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो आवेदन लेकर 4 जगह घूम रहे हैं, तब भी कहीं छुट्टी नहीं मिलती है। और वो भी हफ्ते तक की छुट्टी जाएंगे, उसमें फ़ोन पे फोन आएगा कि यहाँ पे ये काम रुका वो काम रुका। तो मेरी समस्या ये है कि हमको जो बाहर से आए हैं सर्विस में उनको छुट्टी बिल्कुल मिलनी चाहिए। शौक से कोई छुट्टी लेता नहीं, जब ज़रूरत पड़ता है हम लोग को लगता है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं, कहीं जाएं। उनको बच्चों को भी लगता है, बाल बच्चों को, कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं बाहर जो सर्विस में हमारे साथ कुछ टाइम बिताएं, लेकिन हम लोग को बिल्कुल छुट्टी के लिए परेशानी होती है, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती। तो छुट्टी के लिए परेशानी होती है, छुट्टी नहीं मिलती है, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आप लोगों को कम वेतन में काम करना पड़ रहा है? से मैं 18 साल से काम कर रही हूँ और मैं हाई कोर्ट में केस लड़ी थी, तो मेरा फैसला हुआ है कलेक्टर दर देने के लिए। और यहाँ पे 4 महीना हो गया मैं यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मैं यहाँ पे सूचना दी, उसके आधार पे अभी 1 साल से जीवन दीप समिति का मीटिंग नहीं हुआ, बैठक नहीं हुई, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ के विधायक भी हैं और मंत्री जी भी हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, फिर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि कर्मचारियों की तमाम तरह की मांगे हैं और 1 साल से जीवन दीप समिति की बैठक नहीं हुई है, ऐसे में उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है जो, और इसके पहले भी जो तमाम तरह की समस्याएं सामने आई हैं उसका भी निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। अधिकारी कर्मचारियों में सामंजस्य नहीं है, जिसके चलते अव्यवस्था वहाँ बनी हुई है, डॉक्टर समय पर वहाँ पर बैठ नहीं रहे हैं, इसके चलते भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनसे अपेक्षा है कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं उस पर गौर करें और उसका जो है समय रहते निराकरण हो, ताकि कर्मचारियों को काम करने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।